जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप आपका राजस्थान पुलिस पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शुरुआत करते हैं वीडियो की एक मोटिवेशनल ट्वीट के साथ। जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना कि बिना मेहनत हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आपको इस प्रकार पढ़ाई करनी है, जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है तो पूरी सभी तरफ रोशनी कर देता है, तो उसकी तरफ आपको चमकना है। एक जुगनू बनकर आपको चमकना है। आपके परिवार में खुशियां और आपके माता पिता की आंखों में खुशियां देखनी है आपको, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आज का हमारा विषय रहेगा कि समय का प्रबंधन कैसे करें, कितने घंटे पढ़े, क्या मॉडल टेस्ट पेपर किस प्रकार से लगाए, किस समय पढ़ना चाहिए। तो इन सब विषय में हम बात करने वाले हैं। तो आज का विषय रहेगा हमारा कि समय का प्रबंधन कैसे करें। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो मैं आपको बता दूं, आपके पास जैसे बहुत कम समय बच रहा है, करीबन 30-32 दिन का समय बच रहा है, क्योंकि आपका 12-13 तारीख से पेपर है। तो आपको लगातार जितना भी समय बच रहा है आपके पास, तो आपको कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपका जो भी सिलेबस बच रहा है उसको आप जल्दी से जल्दी कवर करके, और आपको नया बार बार पढ़ोगे आप तो आपका दिमाग उल्टा खराब होगा, क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा। क्योंकि समय का अभी आपके पास टाइम का प्रेशर रहता है, टाइम बहुत कम रह गया है। टाइम का यदि आपके पास ऊपर प्रेशर है तो आपको जो चीज़ याद है ना, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसका आप नॉर्मल आप आराम से पढ़ते रहिए। आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना है, और आपको 1 या 2 मॉडल टेस्ट पेपर रोजाना के लगाने हैं। क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर लगाने से आपका जो आपने पढ़ा है जो भी, तो आपका क्या आकलन साथ का साथ होता रहेगा। तो उससे आपको क्या, एक तो जो भी आप मॉडल टेस्ट पेपर देते हैं तो उसमें OMR का यूज करना सीखे आप। OMR आप कहीं से प्रिंट निकलवा के, आप जेरोक्स निकला के, और आप उसको ला सकते हैं। क्योंकि उससे यह फर्क पड़ेगा आपको, आपको जो OMR बनने की आपकी जो स्पीड है ना, वो आपको बहुत बेहतर हो जाएगी। आप उसमें गोला भरोगे, देखोगे। और इसका आप ध्यान रखिए, मॉडल टेस्ट पेपर यदि आपको देना है ना, तो आपको मोबाइल रखना है बाहर। मोबाइल आपसे दूर रहना चाहिए। आपके पास 2 घंटे तक मोबाइल आपको लेना भी नहीं है। उसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर देने बैठना है तो वैसे ही पेपर देना है आपको जैसे आप परीक्षा हॉल में बैठते हैं। क्योंकि उससे आपको जो प्रेशर होता है ना, उसका आप प्रेशर को झेल पाओगे। आपको यदि आप उसको रोजाना कर पाओगे ना, तो आपको ये पता रहेगा कि कैसा प्रेशर अपने को मेंटेन करना है परीक्षा हॉल में, कैसा मेंटेन रूप से आप उसको, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना आपको परफेक्ट, क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और समय का प्रबंधन की मैं बता दूं आपको, आप कौन से टाइम पे पढ़ रहे हो, कौन से टाइम पे नहीं पढ़ रहे हो, तो सही एक बात है, सिलेक्शन का मेन फैक्टर तो है पढ़ना। आप कौन सा टाइम पे पढ़ रहे हो, कौन सा टाइम पे नहीं पढ़ रहे हो, तो वो अलग बात है। यदि आप शाम को पढ़ रहे हो तो भी बढ़िया बात है, सुबह पढ़ रहे हो तो भी अच्छा बात है। पर ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर रहेगा कि सुबह जल्दी उठ के पढ़े आप। मॉर्निंग में यदि आप पढ़ाई करोगे तो आपको, एक तो आपका दिमाग फ्रेश रहता है पूरा मॉर्निंग में, और आप अच्छे से, आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आप सो के उठोगे, आप अच्छे से नित्य क्रिया से फ्री होकर आराम से पढ़ने बैठ सकते हो। उसके बाद जो भी आपके पास जो रूटीन है ना आपका, उसके आपको कम से कम रीजनिंग, सुबह के टाइम रीजनिंग पढ़ना है। और जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लग रहा है उसको आप अच्छे से, क्योंकि आपको लगभग 2 घंटे करीबन रीजनिंग को देना है, क्योंकि रीजनिंग का वेटेज अच्छा है। कंप्यूटर को आपको 1-1.5-2 घंटे आपको कंप्यूटर को देना है। बी पार्ट पे आपको इतना ध्यान नहीं देना है, मैं आपको फिर बता दूं, क्योंकि वेटेज कम है। आप, क्योंकि बी पार्ट ऐसा है कि इतना सारा सिलेबस है और नंबर इतने से, तो सिलेबस इतना सारा है और नंबर इतने से, तो आपको थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। आपको जो लुसेंट की बुक बताइए, लुसेंट की बुक की थोड़ी सी आपको लैंग्वेज हार्ड लग सकती है, तो उसको आप आराम से, फिर भी आपको धीरे धीरे पढ़ना है। और जो आपको साइंस है ना, साइंस में बायो पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बायो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। फिर बता दूंगा आपको, हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री है, तो इंडियन हिस्ट्री में आपको जो आधुनिक भारत है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और जो अपना सी पार्ट है, महिला बाल अपराध, तो मैंने आपको पहले बताया था, तो आपको रोजाना उस पर 1-1.5 घंटा आपको रोजाना देना ही है। क्योंकि महिला बाल अपराध ऐसा है, आपके पास 28 पेज की PDF अवेलेबल है, आप उसको आराम से प्रैक्टिस करते हो। यदि बार बार उसको पढ़ते हो, आप 1 घंटा रोज के भी पढ़ोगे, 1-1.5 घंटा रोज के भी पढ़ोगे ना, तो भी अच्छा वो आपको दे देगी परिणाम। क्योंकि पिछली बार हमने को देखने को मिला था, सारे क्वेश्चन उसमें से ही आ गए थे। सी पार्ट की मैं बता दूं आपको, सी पार्ट में आपके पास 45 क्वेश्चन है, जीके है, जितना भी जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री। पिछली बार आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले थे, तो भी आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन आगे गिर जाए आपको पता नहीं है। और आपको इन पे है ना, जो इस पार्ट पे आपको अच्छा लगा,
आपको ए पार्ट और डी पार्ट, ये दोनों आपको मेन फैक्टर है जो सिलेक्शन आपका डिफाइन करेंगे। और इसकी जो जीके है आपको मूमल की मैं बता दिया, आपको करंट जीके से आप तैयार कर सकते हैं। इंडियन जीके भी आप मूमल की आती है, उसको भी आप कंबाइंड रूप से उसको आप ले सकते हैं, उससे आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या, और जो भी आपके पास, ये तो करीबन 5-7 घंटे का शेड्यूल है, और उसके बाद जो आपके पास जो समय बचता है ना, उसमें आपका जो भी आपको लगा है भाई मेरी रीजनिंग ज़्यादा वीक है, मेरा जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा वीक है, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। आपको इतना टाइम मैं बता दूं, आप जब पढ़ने बैठोगे और कोई काम नहीं करोगे ना, आप यदि बाहर घूमने चले गए तो आपके 4-5 घंटे आराम से खराब होने हैं, जो नहीं है। तो आपको बाहर घूमने यूँ आपको 1 महीने के बाद ले गई, आपको ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये समय जब निकल जाएगा आप फिर कहोगे आधे नंबर से रहने के बाद, अरे यार वो क्वेश्चन भी अपन पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो आपको बाद में पछताने से पहले आप यदि अभी कार्य कर लोगे ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बाद में मैंने बहुत शोर से कहता हुआ सुना है, मेरे साथी भी थे, तो वो भी यही बोलते हैं यार आधे नंबर से रह गए, 0.75 से रह गए, 0.1 से रह गए। तो ये आपके पढ़ने का बहाना नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहाना तो बहुत मिलेंगे आपको, और जिसका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन का कोई बहाना नहीं होता है। इस बात का ध्यान रहे, आप नॉर्मल पढ़ते रहिए। आपको यदि नींद आ रही है आप सो जाइए, नींद आ रही है आपको तो सो जाइए, क्योंकि नींद में आपको पढ़ोगे तो कुछ भी आपको दिमाग में नहीं घुसेगा। नींद आते सो जाना है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी सोए आप, उसके बाद तो पढ़ने बैठोगे फिर आपका मूड लगेगा। तो इस प्रकार से आपको टाइम का प्रबंधन करना है, क्योंकि ये बहुत मेन फैक्टर है। क्योंकि अंतिम समय में यदि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा। आप सिलेक्शन से बहुत दूर जाते चले जाओगे, आप बहुत दूर हो जाओगे, और आप अंत में यूं बोलेंगे यार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। तो इससे रहने के अच्छा है आप पहले ही अगर इतनी मेहनत कर लोगे तो आप इसको अच्छे से बुना पाएंगे। और जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर में बोल रहा था, आपको 10 घंटे पढ़ने के बाद जो मॉडल टेस्ट पेपर है ना, वो 2 मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिनिमम एक तो लगाना ही है। पर आपके पास फिर भी आपको अच्छा लग रहा है तो आप 2 भी लगा सकते हैं, क्योंकि मॉडल टेस्ट पेपर से आपका जो एक्सपीरियंस है ना, जो आपने पढ़ा है वो अच्छे से डिवाइस हो गए सही। आप उसमें देखिए भाई कौन सा मेरा क्वेश्चन किस पार्ट में गलती रही है, किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आने पर मेरे को ये ऐसा लगा। इस बात का आप ध्यान रहे। मॉडल टेस्ट पेपर जो आप करोगे तो उसको आप लगातार 1 या 2 मॉडल टेस्ट पेपर, आपके पास जिस भी कंपनी के जो भी ब्रांड के आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर है ना, तो आप नए नए लेकर मत आइए, जो भी है उसको आप कंटिन्यू रखें। आपके पास स्टडी मटेरियल जो भी है, क्योंकि मटेरियल आप नए नए लाओगे आपको फिर नया लगेगा फिर नया लगेगा, तो आपको क्या कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, क्योंकि कन्फ्यूजन में आप रहोगे ना तो आप पुराना है जो वो भी भूल जाओगे, और आपको भूलना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। एक बात मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि घबराहट सबको होती है, हमें खुद भी घबराहट होती थी। हमें भी पूछते थे, हमारे जो सीनियर थे उनसे पूछते थे कि यार कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। कहीं भी हमारा सपना था बाद में भाई पुलिस वाला कैसे बने, तो पुलिस वाले जो भी दिखते थे उनसे राय लेते थे। हमारे जो पहले पढ़ने वाले थे भैया थे उनसे, तो इस प्रकार हम खुद भी मार्गदर्शन पे चल के यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि सबको घबराहट होती है, तो इसके साथ में अपनी हमारे को यही विराम देना चाहूंगा, और अपनी स्टडी को आप कंटिन्यू रखें, टाइम वेस्ट ना करें, इस बात का आप ध्यान रहे। और जय हिंद।